दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बेऔलाद व्यक्ति को कैसे औलाद मिला ये कहानी सुनाऊंगी। आधी रात का समय था। रोज की तरह रामू शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंभे की लाइट जल रही थी। उस खंभे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़े में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही रामू की नजर उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से लगभग चिपकी हुई सी थी। रामू उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती जबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को देखे जा रही थी। रामू ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को रामू जानता था। लड़का रामू को देखकर घबरा गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की शराब के नशे में धुत रामू से भी सशंकित थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम अनीता है, मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई। रामू ने फिर पूछा, क्या बात करती है? तू अब कहाँ जाएगी? लड़की बोली, नहीं मालूम। रामू ने उस लड़की से पूछा, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है, ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता है। और भी कई सवाल उसके मन में धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। रामू ने लड़की से झल्लाते हुए पूछा, अब आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलोगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी गहरे अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ। रामू ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही रामू ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ अपने लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।